पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम कौन से योगासन करें जो हमें प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही योगासन के बारे में जो प्रेगनेंसी अचीव करने में या फर्टिलिटी को एनहेंस करने में या कहूँ कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेंगे। तो ऐसे ही योगासन के बारे में आज हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। इस आसन को करने से आपके लोअर एब्डोमेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हिप्स का पार्ट थोड़ा सा ओपन होता है और हमारी फर्टिलिटी को एनहेंस करने में ये मदद करता है। इस आसन के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए, घुटनों को मोड़ लीजिए और उसके बाद घुटनों को एक तरफ से दूसरी तरफ पर लेकर जाइए। जैसे आप सीधे लेटे हैं तो पहले दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आप सीधे हाथ की तरफ लेकर जाइए, फिर उन्हें पुनः बीच के रास्ते में ले आइए, फिर वापस से उन्हें लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ ले जाइए और फिर बीच में ले आइए। ये सुप्त बद्ध कोणासन की रिपीटेशन आप दिन में 5 से 7 बार तक कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी योगासन जो आप कर रहे हैं उसकी ज़्यादा एफिकेसी मॉर्निंग के समय में यानी सुबह के समय में रहती है। सेकेंड आसन है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन को हम आम भाषा में बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं। इसके लिए आप जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर आराम से लेट जाइए, बैठ जाइए और उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और बटरफ्लाई की तरह आप अपने पैरों को हिलाइए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इस आसन से आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और वहाँ पर ब्लड फ्लो एनहेंस होता है, तो आपके यूट्रस के इंटरनल एरिया में ब्लड फ्लो एनहेंस होने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा आसन है बलासन। बलासन आपके पेट के अंदर के ब्लड फ्लो को एनहेंस करने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है। इसके लिए आप घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाइए, फिर अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाइए। हाथों को जितना आगे तक स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए और सिर को जमीन से छूने की कोशिश कीजिए। पीछे अपने हील्स को जोड़ कर रखें। इस तरह से इस आसन के भी 5 से 7 राउंड आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाइए, फिर अपने हाथों को अपने चेस्ट के साइड में लेकर आइए। कोशिश कीजिए कि आपके जो थम्स हैं वो निपल के पैरेलल एरिया में आ जाएं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथों के बल अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा लीजिए। उसको उतना ही उठाएं जितना आप कंफर्टेबल लेवल पे उठा सकते हैं। पूरी तरीके से हाथों के बल ऊपर आने से अगर आपको पेट के नीचे हिस्से में खिंचाव महसूस होता है तो आप वहां पर रुक जाइए। इस प्रक्रिया में आप उठते समय अपने श्वास को इनहेल कीजिए यानी कि लीजिए और नीचे झुकते समय श्वास को छोड़िए यानी एक्सहेल कीजिए। ये रिपीटेशन आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन को उस एरिया में यानी लोअर एब्डोमेन के एरिया में बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। अगला आसन है उत्कट कोणासन या इसे देवी मुद्रा भी कहते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के डायमीटर के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खोल लीजिए। उसके बाद आप स्वेट्स की पोजीशन में थोड़ा सा बैठ जाइए और फिर अपने हाथों को साइड बाय साइड एक दूसरी तरफ लेकर जाना है। पहले आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाइए, फिर आप अपने हाथों को वापस से सीधा ऊपर की तरफ आकाश की तरफ ले जाइए, फिर अपने हाथों को पुनः लेफ्ट की तरफ ले जाइए। इस आसन को करने से एंग्जाइटी रिलीज होती है, डिप्रेशन रिलीज होता है, पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीज होता है और शरीर में खून का संचार यानी कि रक्त का बहाव बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो ये सब आसन आपकी फर्टिलिटी को एनहेंस करने में मदद करते हैं। इन सब के बाद हमें अपने श्वास पे कार्य अवश्य करना चाहिए। तो श्वास पे कार्य करने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। तो प्राणायाम से जुड़ी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिए।